प्रथम अध्याय। जब कौरव व पांडव युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि मैं भी युद्ध का कौतुक देखूंगा। यहाँ सुन महर्षि व्यास बोले, हे राजन, बिना नेत्र के भला तुम क्या युद्ध देखोगे? अतः तुम्हारे वहाँ जाने का क्या लाभ है? प्रभु, देख नहीं सकता तो क्या हुआ, सुन तो सकता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं श्रवण कर लूँगा। तब श्री व्यास जी बोले, इसके लिए युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है? राजन, तेरा सारथी संजय जो तेरा शिष्य भी है, वहाँ तुझे यहीं बैठे कुरुक्षेत्र में महाभारत की होने वाली लीला का श्रवण करा देगा। यहाँ सुनकर संजय बहुत विस्मित हुआ और आगे बढ़कर श्रद्धा से श्री व्यास देव को नमस्कार करके बोला, भगवान, महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा, जबकि मैं यहाँ हस्तिनापुर में बैठा हूँगा। प्रभु, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन किस प्रकार करूँगा कि यहाँ बैठे बैठे ही राजन को युद्ध क्षेत्र की बातें बता सकूं। कृपा कर मेरी इस शंका का समाधान करे भगवान। जब संजय ने बार बार ऐसी विनती की तो व्यासदेव जी प्रसन्न हो उठे और बोले, हे संजय, कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी होगा मेरी कृपा से वहाँ सब यहाँ बैठे ही तुम्हें दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। तब तू राजन को वहाँ का सब हाल कह सुनाना। जैसे ही व्यास जी ने संजय को यहाँ वर दिया, वैसे ही संजय की दृष्टि व बुद्धि दिव्य हो गई। उसके बाद महाभारत का हाल सुनो। 7 अक्षयिणी सेना पांडव की ओर, 11 अक्षयिणी सेना धृतराष्ट्र पुत्र कौरव की ओर। दोनों सेना एकाग्रित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जा पहुँची। तब महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडव पुत्रों की क्या स्थिति है? मुझे सब कुछ बताओ। महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना पर दृष्टिपात किया और गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर बोले, हे आचार्य, आप पांडवों की विशाल सेना को देखिए, जिनकी व्यूह रचना आपके परम बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। उनके सहित इस सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। गुरुदेव, मैं आपको मुख्य योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। इन सेना में धनुर्धारी शूरवीर अर्जुन, युद्ध विद्या में निपुण भीम, राजा युयुधान, राजा विराट, महारथी राजा ध्रुपद, महाप्रक्रमी धृष्टकेतु, चेकितन और महाबली काशी नरेश, पुरुजित, कुंतीभोज, नरश्रेष्ठ, शैव्य, युधामन्यु और विक्रांत, बलवान उत्तमोज, सुभद्र पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। यहाँ सभी महारथी है। हे कुरुश्रेष्ठ, अब मेरी सेना के योद्धाओं के विषय में भी जान ले। एक तो आप स्वयं है, दूसरे भीष्म पितामह है। मेरे लिए जीवन का मोह छोड़ चुका मेरा मित्र कर्ण है। युद्ध को जिताने वाले कृपाचार्य है। मेरे निमित्त जीवन का त्याग करने वाले अश्वत्थामा है, जो अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए है और जो युद्ध करने में बड़ा ही प्रवीण व चतुर है। उनके अतिरिक्त विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। हे गुरुदेव, इनके अतिरिक्त और भी महाबली योद्धा है, जो मेरे लिए जीवन अर्पण करने को तैयार है।
कुल मिलाकर हमारी सेना 11 अक्षयनी है और पांडवों की केवल 7 अक्षयनी सेना है। हमारी सेना के अधिकारी व रक्षक भीष्म पितामह है और पांडवों की सेना का रक्षक भीम है। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को संबोधित कर कहा, आप सब लोग अपने मोर्चे पर डटे रहे और हर ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसी के साथ दुर्योधन की पूरी सेना ने हर्षनाद किया। शंख, ढोल, मृदंग और रणसिंहा आदि बजे एक साथ बज उठे। उन सब का मिला जुला स्वर भय उत्पन्न करने वाला था। महाराज, संजय बोला, अब पांडवों की सेना का हाल सुनिए। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वहाँ रथ स्वर्ण निर्मित है और उस रथ पर रत्न जड़े हुए हैं। उस रथ के पहियों के चलने से उत्पन्न होने वाली आवाज़ मेघों की गर्जना जैसी है। रथ के घोड़े उत्तम कोटि के व दूध की भांति सफ़ेद, कार्तिक के फूले हुए कमल जैसा उसका सुंदर मुख है। उनकी गर्दनें अति सुंदर है, कान और पूँछें भी सुंदर है और चरणों के वीखे नुपुर स्वर्ण के पड़े हैं। महाराज, ऐसे सुंदर घोड़ों के रथ पर सारथी के स्थान पर भक्तवत्सल सत्य स्वरूपा आनंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान विराजमान है और योद्धा के स्थान पर भक्त अर्जुन विराजे हुए हैं। दुर्योधन की सेना की शंख ध्वनि सुनकर उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य नामी शंख बजाया। अर्जुन ने देवदंत नामक शंख बजाया। भीम ने पौंड्र नामक व कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजयी नामी शंख बजाया। सहदेव ने मणिपुष्प नामक शंख बजाया। इनके साथ ही धनुषधारी काशीराज, महारथी शिखंडी व धृष्टद्युम्न और राजा विराट ने भी अपने अपने शंख बजाए। अजिति, सत्यकी यादव, राजा ध्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाया। सुभद्रा के पुत्र महाबहु अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। इन शंखों के स्वर को सुनकर राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो उठे, अर्थात फट गए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। तब अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों की सेना की ओर देखा तथा अपना धनुष सिर से ऊपर उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत अविनाशी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करे। मैं देखना चाहता हूँ कि हमसे युद्ध करने के लिए कौन कौन योद्धा प्राणों और घर का मोह छोड़कर आए हैं। उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो लोग उसकी सेना में शामिल होकर आए हैं, उन सब को मैं देखना चाहता हूँ। संजय ने कहा, महाराज, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यहाँ एकाग्र हुए कौरवों को भली प्रकार देख लो। अर्जुन ने उस सेना में बहुत से योद्धा देखे। उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मामा देखे, ससुर और पुत्र पौत्र और मित्र सखा देखे। इन दोनों सेनाओं में अपने ही बंधुओं को देखकर उसका मन करुणा से भर गया और वहाँ भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे पृथ्वी वल्लभ, युद्ध के लिए आए अपने इन संबंधियों को देखकर मुझे बहुत शोक हो रहा है। मेरा अंग शिथिल हो जा रहा है, मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर भी कपकपी हो रही है, रोए खड़े हो गए हैं, त्वचा जल रही है, मेरा धनुष मेरे हाथ से छूट जा रहा है, मैं खड़ा होने में भी स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ।
हे केशव, मेरा मन भरम रहा है। इस युद्ध में अपने ही भाई बंधुओं को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। मैं युद्ध में विजय नहीं चाहता, ना राज्य और ना सुख ही चाहता हूँ। हे गोविंद, ऐसे राज्य सुख या भोगों से क्या काम, जिनके लिए हम राज्य भोग या सुख चाहते हैं। जब नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या प्रयोजन। जिनके निमित्त राज लेना है वही कुटुंब के योद्धा प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। ये सब हमारे गुरुजन, ताऊ, चाचा, दादा, मामा, ससुर, पुत्र, पौत्र व साले आदि सगे संबंधी है। हे मधुसूदन, इन्हें मारने की मुझको बिल्कुल इच्छा नहीं है। मुझे इन पर बहुत दया आती है। हे धरती के धारणहारा, हे श्री कृष्ण, इनको मारकर यदि मुझे त्रिलोकी की राज भी मिले तो भी मैं इन्हें ना मारूं। भूमि के राज की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इन को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यद्यपि ये महापापी है तो भी मारने योग्य नहीं है। हे प्रभु, सज्जनों को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं? हमारी मुक्ति कैसे संभव है? यद्यपि राज के लोभवश इस धृतराष्ट्र पुत्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इन्हें कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने के दोष नहीं दिखते, तो क्या इनकी भांति मुझे भी नहीं दिखते? कुल के नाश को देखते हुए हमें इस पातक से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए? कुल का नाश होने से सनातन काल से चला आ रहा प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट और व्यभिचारिणी हो जाती है, जिससे वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसे वर्ण संकर उन कुल घातियों को पूरे कुल को नरक में ले जाने में सहायक होते हैं, क्योंकि श्रद्धा तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। इसमें पितर उत्तम लोकों से गिरकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस कारण हे श्री कृष्ण, जिसने कुल का नाश किया, जिसने कितने भी पाप किए हो, वो सब पाप कुल का नाश करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर वहाँ उन सब पापों का क्या फल पाते हैं, सो सुनो। वहाँ प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यहाँ पढ़ा है। तब अर्जुन पछताने लगा, हाथ बजाकर और सिर को फेर कर बोला, हा हा, देखो भाई, देखो मैंने कैसा पाप का उद्यम किया था, जो राज सुख के लोभ के लिए अपने ही कुल को नष्ट करने लगा था। मगर अब मैं अपने हाथों में शस्त्र ना पकड़ूंगा। अब धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं शस्त्रों से हीन उनके सम्मुख रहूँगा। वो मुझे मारेंगे और इससे मेरा कल्याण होगा। संजय बोला, हे राजन, अर्जुन ने ऐसा कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और अत्यधिक शोकाकुल होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा।